की जय। दंडवत प्रणाम, सभी संतों को दंडवत प्रणाम। राम राम जपते रहो, सारा काम करते रहो, बस राम ही है। एक तो अपने राम, जिसने राम राम जप लिया उसका बेड़ा पार। राम नाम सत्य है तो सत्य है। राम राम। सर्वप्रथम देव को पूछा नमन। रामगति सूचना आए हुए सभी संतों को राम राम। परसों का एक वाकया है कि किसी ने मुझसे पूछा कि ये राम राम धारण करते हो, ये टोपी पहनते हो और न नहाते हो न धोते हो, कुछ नहीं करते हो। तो मुझे एक किस्सा याद आ गया कि एक संत जी वो अपने सर जटाओं में भगवान का सिंहासन बांधे रहते हैं। वो एक मंदिर में गए तो पुजारी जी ने पूछ लिया कि महाराज जी एक बात बताओ, आप सोच क्रिया करते हो, सब कुछ करते हो और ये भगवान सर में बांधे रहते हो। बोले ऐसा है पुजारी जी कि ध्यान से सुनना, शायद समझ में आ जाए। वैसे आपकी समझ में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। बोले बताइए। बोले मैं भगवान का घोड़ा हूँ, तो भगवान मेरे ऊपर सवारी करते हैं। तो जब घोड़ा अश्वार को लेके चलता है, मालिक को लेके चलता है, तो वो कभी ये नहीं कहता कि मुझे भगवान मालिक नीचे उतर जाओ, मुझे पेशाब करना है, मुझे लीदा करना है। ऐसा तो नहीं है ना। बोले नहीं। तो बोले फिर मैं क्यों उतारूँ, मैं तो घोड़ा हूँ। तो कहने का मतलब ये कि हमें शुद्धता और अशुद्धता में नहीं अटकना। राम नाम को लेते ही आदमी अपने आप पवित्र हो जाता, कहीं भी कोई अपवित्रता नहीं रहती। जब आप जबान से राम राम कहेंगे तो जहाँ तक आवाज़ पहुँचेगी तहाँ तक पवित्रता हो ही गई, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम लोग जो है जहाँ भी जाते हैं और जहाँ भी जाएं, जहाँ हम राम नाम कहते जाएंगे और जहाँ तक हमारी आवाज़ जाएगी वहाँ तक अपवित्रता रह ही नहीं सकती, क्योंकि राम नाम हमेशा पवित्र है। 24 घंटे हर पल हर क्षण कहीं भी अपवित्रता है ही नहीं। इसीलिए सारा संसार देवी देवता जो भी हैं वो सिर्फ राम नाम लेके ही पवित्र हुए हैं और सिद्ध हुए। हम लोगों को गुमराह नहीं होना है किसी के कहने पर कि यार नहाया नहीं है, आप सोच गए हो, लौट के आपने राम राम किया। क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? जब वो समय बंद रहा है, जब हम सोच क्रिया करके आए तो राम राम कहें ही नहीं, तो ये बंदिश हो गई। लेकिन कोई कुछ कहता है, कोई राम राम आपसे करता है तो आपको राम राम कह ही आता है, करना पड़ता है, क्योंकि वो पवित्र है। आपको पवित्र करने की शब्द है ये। तो हम जो है इसमें नहीं अटकें, हमेशा 24 घंटे हम राम नाम पे ही लगे रहें। ज़रूरी नहीं है कि हम जो है चिल्ला के कहें, अकेले राम राम कहते रहें। वो सारा का ये अजपा जाप है, जो जबान से नहीं निकलता है वो अजपा जाप है और सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ जाप अजपा बताया गया है हमारे विद्वानों के द्वारा। तो हम अजपा जाप जपें। कोई आता है राम राम जपें, शाम को अवध जो करेंगे हम आप, तो उसमें जितनी आवाज़ निकालेंगे वहाँ तक निगेटिव ऊर्जा नहीं रहती है। इसलिए हम पॉजिटिव ऊर्जा बनाने के लिए शाम को जब हम अवध करते हैं, घर में अयोध्या बनाते हैं,
उस समय जो है हमारी आवाज़ निकलना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी मेंबर हैं, कोई नहीं है तो अकेले तो राम राम कह ही सकते हो। जोर जोर से जितना जब सको, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना आप कर सकें। इसके बाद हम जब सोएगा, जब सोए तो राम राम कहते सोए तो हो सकता है परमात्मा हमारी सांसों में पूरी रात राम राम आए। इससे आगे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा। राम राम की जय। राम भंडारा की जय। सब याद किया है राम भंडारे के लिए, तो ये ही उनकी बड़ी ही कृपा है जो प्रभु हमें आज ये सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं कि हम राम भंडारा में पहुंच गए। हम लोगों को राम भंडारा में जैसे दूर है नहीं पहुंच पाते, तो उसमें आपको एक राम कुटी से 2 चैनल है, यूट्यूब चैनल। एक राम बढ़त धर्म है और एक राम नाम गुरु संदेश, जिनमें पूरे भारत देश के सभी भक्तों के, संतों के जो भंडारा होते हैं, मुंबई में हो, चाहे जौनपुर में हो, चाहे आजमगढ़ में हो, चाहे प्रतापगढ़ में हो, चाहे हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट में हो, सभी वो भंडारा इन्हीं 2 चैनल में किसी न किसी में आते हैं। तो हम लोग भी जो पुराने संत साधक हैं, राम बढ़त धर्म से बढ़त लिए हुए हैं, वे लोग भी हम ऐसा अनुभव करते हैं, हो सकता है मेरी भूल हो, लेकिन वो लोग भी उस भंडारे को देखते नहीं। अब आप बम्बई नहीं जा सकते, दूर नहीं जा सकते, लेकिन उस चैनल में, जबकि हमारे पास अगर ये स्मार्टफोन है, जिसके पास भी है, तो 24 घंटे में ऐसा नहीं है कि 2-4 घंटे मोबाइल न छू लेता हो, चलाता हो, लेकिन उसमें क्या है, अन्य जिससे कोई लाभ नहीं है, ऐसी चीजें भी आप देखने में समय बर्बाद करते हैं। और हमें केवल 10-5 मिनट का समय उस आध्यात्मिक उन्नति के लिए उस राम भंडारा को देखना चाहिए, तो नहीं देखते। क्यों? क्योंकि उसमें उतना आकर्षण नहीं है, उतना मनोरंजन नहीं है, इसलिए आपका मन नहीं लगता। तो उसमें केवल राम नाम का ही मुख्य प्रताप है। उस राम भंडारा को, राम राम की अवध को सुने, देखें, उसमें कुछ ना कुछ संतों के कुछ ऐसे अमृत वचन मिल जाते हैं, हो सकता है उनसे हमारे जीवन में कल्याण हो जाए, तो उसको देखना, सुनना चाहिए। मानसिक रूप से आप उस भंडारा में सम्मिलित हो रहे हैं और उसका जो पुण्य है वो आपको प्राप्त हो रहा है, ये निश्चित मानिए। अब विश्वास ही नहीं है तो फिर आपका राम नाम पर विश्वास नहीं है, अपने इष्ट पर ही विश्वास नहीं है, आप उस पर एक निष्ठ नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर आपका कल्याण होगा कैसे? क्योंकि राम 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 जपना फिर भी इतना दिव्य राम नाम है, परम पवित्र राम नाम है कि उस राम नाम को आप रोष में भी, क्रोध में भी लो तो भी फल तो देता है। लेकिन जिस फल के लिए हम इस मार्ग में आए हैं, प्रभु की कृपा हुई है, तो उस हिसाब से हमें उसको थोड़ा आदर सहित, प्रेम से, पूरी निष्ठा से सुनना, जपना, गाना चाहिए। इससे अपना ही कल्याण है और अपने कल्याण के लिए ही ये सब आप कर रहे हैं। यदि आपको लगता है कि हम भार स्वरूप है, हमें ये सब भार थोपा गया है, देखिए राम बढ़त धर्म से ये जो कार्यक्रम चल रहा है वो कोई निजी स्वार्थ के लिए नहीं है, किसी का उसमें निजी स्वार्थ नहीं है, केवल पूरे संसार में मानव जाति के कल्याण के लिए ही है। जो कुछ भी उसमें संदेश आते हैं सिर्फ हमारे आपके कल्याण के लिए ही आते हैं। अब उसको हम कितना कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं। जैसे राम बढ़त धर्म से आपने बढ़त ली, तो नए भैया भी आए हैं इसलिए उनको जानकारी हो जाएगी। तो इस राम बढ़त धर्म से अगर राम बढ़त ली है तो आपका जो अनिवार्य रूप से उसमें कुछ नियम है, उतना अनिवार्यता तो होना ही चाहिए। जैसे कम से कम 24 घंटे में, दिन भर में राम 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 का यथाशक्ति जप करें,
कोई दिन ऐसा ना निकले जिसमें हम अपने जीभ से, अपने कंठ से, अपने हृदय से राम पर ध्यान न लगा पावे, राम राम न कह पावे। दूसरी बात, 24 घंटे में कोई 10, 15, 20 मिनट कम से कम राम राम, जैसे अभी अवध हुई है तो परिवार सहित बैठ करके घर में नित्य अवध करें, ये अनिवार्य बातें। दूसरा, ये अनिवार्य बात है आपके लिए, एक राम भंडारा, छोटा सा अपने निवास में राम भंडारा करना होता है। एक बार हो गया, इसके बाद वो हर वर्ष होता है, अपने ही घर में होता है। तो ये अनिवार्यता है। एक राम नाम का ध्वज लगता है जो अपने निवास में लगाया जाता है। बस इतना ही आप करते रहें, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, केवल अपने शरीर से ही बिना पैसे खर्च किए आप जितना करते रहेंगे तो भी आपका यह जीवन धन्य है और आपका वह जो परलोक है वो भी सुधर जाए। ये गारंटी है राम भरत धर्म की। अब इससे अधिक लाभ लेना है, आध्यात्मिक बढ़त करना है, क्योंकि हमें जैसे कोई 10,000 की नौकरी करता है 8 घंटे की, 8 से 4 बजे तक उसकी ड्यूटी है, 10,000 का वेतन मिलता है, तो उसको उतने समय पर निश्चित बंधन में रह करके उतना तो करना ही है, वो तो ड्यूटी है उसकी, क्योंकि वेतन मिलता है और उसका फिक्स वेतन उतना मिलेगा महीने में। अब हमें उससे ज़्यादा कुछ कमाना है तो क्या करेंगे, उसको और अच्छा कार्य करेंगे, मन लगा कर करेंगे, तो मालिक को अगर हमारे कार्य से प्रसन्नता होगी, लाभ होगा, तो उससे क्या है, आपको कुछ लाभांश मिल जाता, बोनस मिल जाता है, तो वेतन से बढ़कर कुछ मिल जाता है। दूसरी बात, और हमें कमाई करना है और अर्जित करना है, तो हम कभी कभी घंटे 2-4 घंटे ओवर टाइम कर लेते हैं, तो जब ओवर टाइम करते हैं तो वो तो हमें अलग मिलेगा। तो ऐसे ही इसमें कुछ अनिवार्यता के अलावा हमारे लिए बंधन स्वरूप नहीं है, अपने चाहने पर है कि हम यदि अपनी बढ़त चाहते हैं और ज़्यादा जल्दी और पुण्य मिले और हमारी गति सुधरे, तो इसके लिए आपको राम 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 अंकित वस्त्र धारण करना चाहिए, इससे लाभ होगा। राम 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 अपने घर में भीतर बाहर जितना लिख सकें लिखना चाहिए, अंकित करें। इसके अलावा पेड़ों में, पत्थरों में और गली चौराहों में जहाँ जहाँ आपको उचित लगे वहाँ राम राम लिखवाना चाहिए, लिखना चाहिए। तो जो लिखवाता है या लिखता है सबको इसका अतिरिक्त पुण्य लाभ मिलता है। दूसरी बात, अब राम राम आप जप रहे हैं, ठीक है, और उसने भी ये स्वीकार कर लिया कि मैं भी संकल्प लेता हूँ, मैं भी राम राम जपूंगा, तो इसका भी आपको पुण्य मिलेगा, क्योंकि आपने दूसरे का कल्याण किया है और राम नाम का प्रसार किया है। तो ये सब कार्य आपके क्या है, राम राम करने से जो अतिरिक्त पुण्य लाभ मिलते हैं ये मिलता है। अब आप करना चाहें या न करना चाहें। अब राम राम का वस्त्र हमें स्वतः अपने धन से अगर भाव है तो हम व्यवस्था करके पहन सकते हैं, और वरना कुछ व्यवस्था वहाँ कुछ संतों ने राम भरत धर्म में रामकुटी से, मुंबई से की है व्यवस्था, जो उस महत्व को जानते हैं, तो उन्होंने राम राम अंकित करवाया और मिल से कपड़ा खरीदा। इसके बाद वो जगह जगह जहाँ इच्छा है लोग पहनना चाहते हैं उनको उन्होंने भिजवाया। कितना खर्च किया उन्होंने, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि यदि हम राम राम लिखवा के और किसी भक्त को पहनाएंगे और वो धारण करेगा, उसका कल्याण होगा, तो उसका कल्याण भी पीछे छिपा हुआ, तो मेरा भी होगा। तो कुछ वस्त्र आए हैं जो मिले हैं, जो हम लोग पहने हैं, ये हम अपने जेब का पैसा लगा के नहीं पहने, ये हमको गुरु कृपा से रामकुटी से आया हुआ वस्त्र मिला है, जो सब पहने हुए। अब कुछ ऐसे हैं जो नहीं पहनते हैं, तो अब ये वस्त्र है, ये आजीवन चलने वाला नहीं है, इसकी एक अवधि उम्र है, चाहे आप पहनो या न पहनो, कुछ समय बाद ये रखे रखे इसकी डेट निकल जाएगी और ये कमज़ोर हो जाएगा, फटने लगेगा।
तो इसको अधिक से अधिक पहना जाए। अधिक से अधिक पहनने पर क्या होगा, हमें लाभ होगा, दूसरा समाज में कोई देखेगा, एक्शन रिएक्शन जो भी होगा तो उसका कल्याण होगा। कि कभी, क्योंकि इससे भी दिव्य किरणें निकलती हैं, ऊर्जा निकलती है। किसी का राम नाम देख करके मन अटक गया, अंदर लग गया, अच्छा लग गया, तो वो राम राम में लीन हो गया, तो ये पुण्य लाभ मिलता है। तो यदि ऐसा हम करते हैं तो अच्छा है। इसी और पुण्य लाभ के लिए आपका कल्याण हो, इसीलिए वो आया है। लेकिन कुछ लोग उसका महत्व नहीं समझ पा रहे हैं, पता नहीं किस भाव से आपने उसको आदर सहित स्वीकार किया। और यदि संकोच है, कोई बाधा है, आपको कोई अड़चन आ रही है, पहनने में नहीं पहन पा रहे हैं, तो वहीं से आदेश आया है कि निवेदन सहित उन भक्तों संतों से प्रार्थना करके, और यदि वो उसको पहनने में कोई समझते हैं परेशानी, तो उसी भाव से वापस कर सकते हैं। तो वापस करने का भी आदेश है, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। ये हमने आपसे कहा कि कृपया आप नहीं पहन रहे हैं तो वापस कर दें, तो इसमें बुरा नहीं माने, क्योंकि ये आदेश है। और क्योंकि उनका उद्देश्य था, जो वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा, तो वो उद्देश्य इसलिए पूरा करना चाहते हैं वो, कि वो वस्त्र आएगा, कोई पहनने वाला पहनेगा तो उसका कल्याण होगा, और रखे रखे से उसका कोई लाभ नहीं है। तो सभी लोग से मेरी यही प्रार्थना है, बारंबार निवेदन है कि उस वस्त्र को यदि लिया है तो उसको धारण अवश्य करें। आप अपने घर में घंटे 2 घंटे अवश्य पहनो। आप राम राम जपते हो, राम राम अवध गाते हो, उस समय पहनो। और जब जहाँ जहाँ राम भंडारा होते हैं वहाँ तो अवश्य ही पहनो। और इतना नहीं कर पा रहे हैं तो बारंबार पुनः मेरी प्रार्थना है आपसे कि उस वस्त्र को आप वापस कर दें, जिससे किसी दूसरे का कल्याण हो सके। राम राम की जय। राम राम।